we are going to start with chapter number 19, vocabulary. So यहाँ पर vocabulary हम पढ़ेंगे vocabulary क्या कि जो words है उसके meaning, ठीक है. तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एंटोनियम. तो एंटोनियम्स क्या होते हैं? जो अपने वर्ड का जो अपना मीनिंग एकदम ऑपोजिट देते हैं, जिनका एकदम ऑपोजिट मीनिंग निकल के आता है. एग्जाम्पल्स, एन एलिफेंट इज बिग एंड आंट इज स्मॉल. तो यहाँ पर बिग जो है वो सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आंट जो है वो सबसे छोटी है यानी स्मॉल है. तो अपने वर्ड का एकदम ऑपोजिट मीनिंग देना, ठीक है. किसी वर्ड का बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग वो क्या होंगे? आपके एंटोनियम्स. मैंगो इज स्वीट. मैंगो बहुत मीठा है. लेमन इज सॉर. तो लेमन एकदम क्या है? कड़वा है, ठीक है. वुड इज हार्ड. कॉटन इज सॉफ्ट. तो वुड कैसी होती है? एकदम हार्ड होती है. और कॉटन कैसी होती है? एकदम सॉफ्ट होती है. तो हार्ड का एकदम ऑपोजिट वर्ड, एकदम ऑपोजिट वर्ड क्या निकल के आएगा? सॉफ्ट. You see that big, sweet, hard are the words that are opposites of the words small, sour and soft. तो आप देख सकते हैं ये जितने भी big, sweet, hard words हैं, इनके opposite words आपके क्या निकल के आए? Small, sour और and soft. ठीक है, तो ये एकदम इनके opposite words हैं. Studying some more opposites. तो यहाँ पर आप अपने कुछ और opposite words को पढ़ेंगे. जैसे happy है तो happy का मतलब क्या है? खुश. लेकिन इसका अगर ऑपोजिट वर्ड निकाले, एकदम इसका उल्टा वर्ड निकालेंगे तो क्या होगा? सैड यानी दुखी. तो खुश और दुख. ऐसे ही गुड. गुड मीन्स अच्छा, और अगर अच्छा का ऑपोजिट करेंगे तो क्या होगा? बुरा यानी बैड. तो बैड मीन्स बुरा. नेक्स्ट है लाइट. तो लाइट मतलब बहुत ही हल्का, ठीक है. लाइट का मतलब क्या? बहुत ही हल्का. लेकिन अगर इसका ऑपोजिट करेंगे तो क्या इसका मीनिंग निकल के आएगा? हैवी. हल्का, हल्की का उल्टा करेंगे तो क्या? भारी. तो हैवी मीन्स भारी. ऐसे ही ओपन. ओपन मीन्स खुला हुआ एकदम, ठीक है. तो ओपन मीन्स खुला हुआ. अगर हम इसका ऑपोजिट करें, इसका ऑपोजिट मीनिंग निकाले तो क्या होगा? क्लोज यानी बंद. तो ओपन, क्लोज. ऐसे ही हॉट. हॉट एकदम गर्म, ठीक है. तो इसका अगर ऑपोजिट निकाले तो यानी ठंडा यानी कोल्ड. तो हॉट है कोल्ड. ऐसे ही डे. तो डे का मतलब क्या? दिन, एकदम रोशनी. इसका ऑपोजिट करें तो क्या होगा? नाइट यानी रात. रात एकदम अंधेरा. तो डे, नाइट. ऐसे ही अप यानी ऊपर, ठीक है. अप ऊपर. तो ऊपर का ऑपोजिट क्या होगा? एकदम नीचे, ठीक है. तो अप ऊपर, डाउन नीचे. टॉल. टॉल लंबा, ठीक है. तो टॉल क्या है? बहुत ही लंबा. तो इसका ऑपोजिट करेंगे तो क्या होगा? छोटा, ठीक है. तो छोटे के लिए शॉर्ट. तो टॉल का क्या होगा? शॉर्ट. ऐसे ही डल. डल का मतलब एकदम भद्दा, ठीक है. तो इसका मतलब ऑपोजिट क्या होगा? इसका ब्राइट, एकदम चमकीला. तो डल का ऑपोजिट क्या होगा? ब्राइट. ऐसे ही क्लीन, एकदम साफ. तो क्लीन का ऑपोजिट क्या करेंगे? डर्टी यानी गंदा, ठीक है. तो क्लीन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डर्टी. तो यहाँ पर बच्चों आपके पास एक छोटी सी वर्क स्टेशन है, इसको आप होमवर्क पे कंप्लीट करेंगे. यहाँ पर आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए और उनके ऑपोजिट जो है वो स्लैश में दे गए हैं. जैसे कि ओल्ड है तो ओल्ड का न्यू होगा, या फिर ड्राई होगा तो ओल्ड का न्यू होगा. तो आपको जो करेक्ट है उस पर टिक लगाना है, ठीक है. तो ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. वर्ड्स, उनके ऑपोजिट वर्ड्स आपको करेक्ट करने हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट है आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी बहुत सारे शब्दों के लिए कोई एक शब्द, आप एक वर्ड जो यूज करते हैं उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. यानी वन हु बिलीव्स इन गॉड. तो जो भगवान में विश्वास रखता है, ठीक है. तो क्या होगा? थीस्ट यानी आस्तिक, ठीक है. तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स को हटा के हम केवल एक वर्ड्स का यूज करते हैं. यानी वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास रखता हो वो कौन होगा? थीस्ट यानी आस्तिक. नेक्स्ट, वन हु डोंट बिलीव्स इन गॉड. वो एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो, तो वो कौन होगा? अथीस्ट यानी नास्तिक. वन हुज पेरेंट्स आर डेड. तो वो बच्चा जिसके पेरेंट्स जो है वो मर जाते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? ऑर्फन यानी अनाथ. एनिमल्स विच लिव इन वाटर. तो वो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? एक्वेटिक, ठीक है, यानी जलीय जीव. विच हैपेंस वंस इन 2 years. वो हमारे साथ इन 2 सालों में एक बार हुआ हो, उसको क्या कहेंगे? बाइनियल. ए पीरियड ऑफ 100 years. तो 100 सालों के समूह को यानी 100 सालों के काल को हम क्या कहेंगे? सेंचुरी, ठीक है. तो 100 सालों के समय को हम सेंचुरी के नाम से जानते हैं.
ए पीरियड ऑफ 10 years, तो 10 years के पीरियड्स को हम क्या कहेंगे? देखिए, विच कॉजेज डेथ, तो डेथ के कारण को क्या कहेंगे? फटल। एक्सेसिव ईटर, गवर्नमेंट विच कांट बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते, वो क्या है? इनविजिबल। ठीक है, इनविजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट है आपके पास होमोफोन्स। ठीक है, तो होमोफोन्स आपके क्या होते हैं? होमोफोन्स आर द वर्ड्स विच साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स। तो होमोफोन्स ऐसे हैं जिनके वर्ड्स जो है वो एक दूसरे के सिमिलर साउंड देते हैं, यानी अगर आप उनको बोलोगे, रीड करोगे तो लगभग सिमिलर साउंड आएगा, लेकिन मीनिंग उनका डिफरेंट होगा, स्पेलिंग उनकी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एडवाइस। एडवाइस का क्या है? एडवाइस और एडवाइस, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल यहाँ पर सी लगा है बीच में और यहाँ पर एस लगा है। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलते हैं तो लगभग ये सिमिलर लगते हैं, सिमिलर साउंड देते हैं, एडवाइस और एडवाइस। ठीक है, लेकिन इनकी स्पेलिंग चेंज है और इनके मीनिंग भी चेंज है। ऐसे ही अफेक्ट और इफेक्ट, तो अफेक्ट और इफेक्ट में बस फर्स्ट लेटर का आपका चेंजिंग है, यानी यहाँ पर ए है और वहां पर ई है। तो अफेक्ट और इफेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है बोलने में, लेकिन इनके मीनिंग में और इनके स्पेलिंग में चेंजेस है। अडेप्ट और अडॉप्ट, ठीक है, तो यहाँ पर भी बीच में बस ई और ओ का डिफरेंस है, स्पेलिंग में थोड़ा सा, बाकी दोनों के बोलने में थोड़ा सिमिलरिटी है। ऐसे ही एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ठीक है, ये एक्सेप्ट है और ये एक्सेप्ट है, तो बोलने में सिमिलर लग रहे हैं लेकिन स्पेलिंग चेंज है और मीनिंग भी चेंज है। ऑल्टर और अल्टर, वर्ड और बोर्ड, चेक और चेक, साइट और साइट, कोर्स कोर्स, कास्ट कास्ट, फेयर फेयर, डोज डोज, डाई डाई, पेन पेन। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पर रीड कर रहे हैं, इनके जस्ट सामने इनके सिमिलर वर्ड्स दिए गए हैं, क्योंकि साउंड में सिमिलर है। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग में और मीनिंग में दोनों चेंज है। ऐसे ही यहाँ पर गोल और गोल, हिल हिल, आइडल आइडल, लॉस लॉस लॉस, लेसन लेसन, पॉज पॉज, पेयर पेयर, पेट्रोल पेट्रोल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, वाइट वाइट, रेन रेन, स्टोरी स्टोरी, सोल सोल, थ्रोन थ्रोन। ये कुछ होमोफोन्स वर्ड्स थे यहाँ पर जो आपने रीड किए, जिनके साउंड में आपको सिमिलरिटी दिखाई देगी, लेकिन स्पेलिंग में और मीनिंग में इनमें चेंज होगा। तो चैप्टर में बच्चों आपने एंटोनियम्स यानी अपोजिट वर्ड्स पढ़े हैं। नेक्स्ट आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यानी अनेक वर्ड के लिए एक वर्ड पढ़े हैं। नेक्स्ट आपने होमोफोन्स यानी जिसमें सिमिलर आपको सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स दिखाई देंगे लेकिन उनका मीनिंग और स्पेलिंग चेंज होंगे। होमवर्क में आप इन सब की प्रैक्टिस करेंगे, इन सबको अच्छे से रीड करेंगे और अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।